क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना में एक ऐसा योद्धा भी था जिसे हराने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी थी, और एक ऐसा भी योद्धा था जिसके डर से अर्जुन के भी पसीने छूट गए थे। आज हम कौरव सेना के 10 सबसे खतरनाक और विनाशकारी योद्धाओं के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं इस सूची में पहले स्थान पर कौन है। 10वां स्थान कृतवर्मा। कृतवर्मा यादव वंश के एक बहुत ही वीर और कुशल योद्धा थे। वे अपनी कृष्ण की प्रसिद्ध नारायणी सेना के सेनापति थे। जब दुर्योधन ने युद्ध से पहले श्री कृष्ण से सहायता मांगी, तब कृष्ण ने अपनी पूरी सेना कौरवों को दे दी। इस कारण कृतवर्मा को भी कौरवों की ओर से लड़ना पड़ा। कृतवर्मा ने पूरे युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने भीम और सात्यकी जैसी महान योद्धाओं का डटकर मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कृतवर्मा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे युद्ध नीतियों के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कौरवों के कई चक्रव्यूह बनाने में मदद की थी। युद्ध के अंतिम दिनों में जब कौरव सेना हार के कगार पर थी, तब भी कृतवर्मा पूरी ताकत से लड़ते रहे। वे उन गिने चुने योद्धाओं में से एक थे जो 18 दिनों के इस विनाशकारी युद्ध के बाद भी जीवित बच गए थे। उनकी इसी ताकत और सूझबूझ के कारण उन्हें इस सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है। 9वां स्थान भूरिश्रवा। भूरिश्रवा बाल्हिक देश के राजकुमार थे और कौरव सेना के एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे। वे अपनी तलवारबाजी और तीरंदाजी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। युद्ध के मैदान में उनका सामना करना किसी भी योद्धा के लिए काल के सामने खड़े होने जैसा था। युद्ध के 14वें दिन भूरिश्रवा ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया था। उनका सामना पांडवों की मुख्य योद्धा सात्यकी से हुआ। दोनों के बीच बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। भूरिश्रवा का पराक्रम इतना तेज था कि उन्होंने सात्यकी को युद्ध में पूरी तरह हरा दिया। वे सात्यकी का वध करने ही वाले थे कि तभी अर्जुन ने बहुत दूर से एक तीर चलाया। उस तीर से भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कट कर गिर गया। भूरिश्रवा ने इस बात का कड़ा विरोध किया, क्योंकि पीछे से वार करना युद्ध के नियमों के खिलाफ था। इसके बाद उन्होंने रणभूमि में ही समाधि ली। भूरिश्रवा की ताकत इतनी अद्भुत थी कि अगर अर्जुन बीच में न आते तो सात्यकी का बचना बिल्कुल असंभव था। 8वां स्थान दुर्योधन। अब बात करते हैं कौरवों के राजा दुर्योधन की। दुर्योधन केवल एक राजा ही नहीं थे, बल्कि वे गदा युद्ध के एक अद्वितीय खिलाड़ी थे। उन्होंने गदा चलाने की कठिन कला स्वयं भगवान बलराम से सीखी थी। दुर्योधन के पास शारीरिक बल इतना ज़्यादा था कि वे अकेले ही कई हाथियों की ताकत रखते थे। युद्ध के अंतिम दिनों में जब उनकी माता गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोली, तो उनकी दिव्य दृष्टि से दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र के समान कठोर हो गया। केवल उनकी जांघें ही सामान्य रह गईं। भीम के लिए भी दुर्योधन को गदा युद्ध में सीधे हराना मुमकिन नहीं था। दोनों के बीच कई घंटों तक भयानक युद्ध चला, जिसमें दुर्योधन भीम पर भारी पड़ रहे थे। अंत में श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने नियमों को तोड़कर दुर्योधन की जांघ पर वार किया, तब जाकर दुर्योधन को गिराया जा सका। दुर्योधन के इसी भयानक बल के कारण उन्हें 8वां स्थान मिला है। 7वां स्थान मद्रराज शल्य। मद्रराज शल्य पांडवों के सगे मामा थे, लेकिन दुर्योधन ने अपनी चालाकी से उन्हें अपनी ओर कर लिया। शल्य एक बहुत ही शक्तिशाली गदा योद्धा थे और रथ चलाने की कला में उन्हें महारत हासिल थी। दुर्योधन ने उन्हें कर्ण का सारथी बनाया था, ताकि वे अर्जुन के रथ चलाने वाले श्री कृष्ण का मुकाबला कर सकें। शल्य ने युद्ध में भले ही कर्ण का मानसिक मनोबल थोड़ा कमजोर किया हो, लेकिन जब खुद हथियार उठाने की बारी आई तो उन्होंने अपने पराक्रम से सबको चौंका दिया। युद्ध के 18वें और अंतिम दिन कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य को कौरव सेना का मुख्य सेनापति बनाया गया। उस आखिरी दिन शल्य ने पांडव सेना में इतनी तबाही मचाई कि युधिष्ठिर और भीम भी हैरान रह गए। अंत में राजा युधिष्ठिर के हाथों उनका वध हुआ, क्योंकि युधिष्ठिर का क्रोध उस समय चरम पर था। शल्य के बिना कौरव सेना अंतिम दिन इतनी देर तक टिक नहीं पाती। 6वां स्थान कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। वे एक बहुत ही ज्ञानी, शांत और अमर योद्धा थे। उन्हें धनुर्विद्या का बहुत गहरा और रहस्यमय ज्ञान था। कृपाचार्य की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पूरे 18 दिनों के युद्ध में कोई भी पांडव योद्धा उन्हें हरा नहीं सका। वे युद्ध के मैदान में बिजली की तरह चलते थे और उनके तीरों की गति को देख पाना भी मुश्किल था। उन्होंने पांडव सेना के सैकड़ों रथों को अकेले ही नष्ट कर दिया था। वे उन 3 मुख्य योद्धाओं में शामिल थे जो कौरव सेना की तरफ से अंत तक जीवित बचे रहे। कृपाचार्य ने हमेशा धर्म का रास्ता चुनने की सलाह दी थी, लेकिन अपने राजसी कर्तव्य के कारण उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा। उनकी अजय शक्ति और अमरता के कारण उन्हें इस सूची में 6वां स्थान मिला है। दोस्तों, अब हम इस सूची के सबसे रोमांचक मोड़ पर आ गए हैं। अब शुरू होने जा रहा है शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का सफर। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 5 योद्धा कौन होंगे? इनमें से एक योद्धा ऐसा भी है जिसके सामने खुद भगवान कृष्ण को अपने शस्त्र उठाने पड़े थे। चले बढ़ते हैं आगे और जानते हैं उनके बारे में। 5वां स्थान राजा भगदत्त।
राजा भगदत्त प्राग ज्योतिषपुर के राजा थे। वे उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन उनका उत्साह और बल किसी युवा योद्धा से कम नहीं था। उनके पास सुप्रतीक नाम का एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली हाथी था। यह कोई साधारण हाथी नहीं था। इस युद्ध में हराना असंभव माना जाता था। भगदत्त के पास भगवान विष्णु का दिया हुआ अचूक वैष्णवास्त्र भी था। युद्ध के दौरान भगदत्त ने अपने हाथी पर सवार होकर पांडव सेना को पैरों तले कुचल दिया था। उन्होंने अर्जुन पर उस भयानक वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया। उस समय अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि उस अस्त्र को कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन ऐन वक्त पर श्री कृष्ण अर्जुन के आगे खड़े हो गए और उस अस्त्र को अपने ऊपर ले लिया। भगवान के स्पर्श से वह अस्त्र एक सुंदर फूलों की माला में बदल गया। अगर श्री कृष्ण बीच में न आते तो भगदत्त उसी दिन अर्जुन का अंत कर देते। चौथा स्थान अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और वे भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए थे। उनके माथे पर जन्म से ही एक चमत्कारी मणि थी, जो उन्हें किसी भी हथियार, बीमारी या भूख प्यास से बचाती थी। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान मिला हुआ था, जिससे उन्हें मारना असंभव था। उनके पास दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार जैसे नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र थे। जब युद्ध के 15वें दिन उनके पिता द्रोणाचार्य को छल से मारा गया, तो अश्वत्थामा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कौरव सेना की हार के बाद रात के समय पांडवों के शिविर पर अचानक हमला कर दिया। उस रात उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों सहित पूरी बची हुई पांडव सेना का बेरहमी से वध कर दिया। उनका गुस्सा इतना भयानक था कि उन्होंने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी ब्रह्मास्त्र चला दिया था। अश्वत्थामा की यह विनाशकारी शक्ति उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। तीसरा स्थान सूर्यपुत्र कर्ण। अब आते हैं उस योद्धा पर जिसके बारे में आज भी सबसे ज्यादा बातें होती हैं, सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण के पास जन्म से ही अमर कवच और कुंडल थे, जिससे दुनिया का कोई भी हथियार भेद नहीं सकता था। वे भगवान परशुराम के परम शिष्य थे और धनुर्विद्या में अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। कर्ण के पास देवराज इंद्र का दिया हुआ वासवी शक्ति अस्त्र था, जिससे वे किसी भी एक शत्रु का निश्चित वध कर सकते थे। इसके अलावा उनके पास शिव जी का दिया हुआ विजय धनुष भी था। कर्ण का पराक्रम इतना था कि उन्होंने युद्ध में युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को आसानी से हरा दिया था, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें जीवित छोड़ दिया। अर्जुन और कर्ण का युद्ध महाभारत का सबसे बड़ा मुकाबला था। अगर कर्ण के पास उनके कवच कुंडल होते और उन्हें श्राप न मिले होते, तो पूरी दुनिया में उन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं थी। अब बचे हैं केवल 2 योद्धा, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। इन दोनों में पहले स्थान पर कौन होगा? एक तरफ है वो गुरु जिन्होंने संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों को सिखाया, और दूसरी तरफ है वो पितामह जिन्हें खुद काल भी छू नहीं सकता था। आइए इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दूसरा स्थान गुरु द्रोणाचार्य। दूसरे स्थान पर हैं गुरु द्रोणाचार्य। वे पांडवों और कौरवों के परम गुरु थे। द्रोणाचार्य को संसार के सभी दिव्य अस्त्रों का पूरा ज्ञान था और वे जानते थे कि किस अस्त्र का प्रयोग कब और कैसे करना है। भीष्म के बाद वे कौरव सेना के दूसरे प्रधान सेनापति बने। उन्होंने युद्ध में ऐसी अद्भुत व्यूह रचनाएं की जिन्हें भेद पाना पांडवों के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। उन्होंने ही उस चक्रव्यूह का निर्माण किया था जिसमें फंसकर वीर अभिमन्यु की मृत्यु हुई। द्रोणाचार्य को युद्ध के मैदान में हराना किसी भी योद्धा के बस की बात नहीं थी। अंत में पांडवों को युधिष्ठिर के मुंह से यह आधा सच बुलवाना पड़ा कि अश्वत्थामा मारा गया। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने हथियार त्याग दिए और समाधि में बैठ गए, जिसके बाद ही धृष्टद्युम्न उनका वध कर पाया। पहला स्थान भीष्म पितामह। कौरव सेना के सबसे शक्तिशाली, अजय और पहले स्थान के हकदार योद्धा थे गंगा पुत्र भीष्म पितामह। भीष्म को उनके पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, यानी जब तक वे खुद न चाहें मृत्यु उनके पास नहीं आ सकती थी। वे भगवान परशुराम के शिष्य थे और उन्होंने अपने गुरु को भी युद्ध में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। भीष्म ने लगातार 10 दिनों तक कौरव सेना का नेतृत्व किया और पांडव सेना को तिनके की तरह उड़ा दिया। उनकी शक्ति के आगे अर्जुन भी बेबस नजर आ रहे थे। एक समय तो ऐसा आया जब भीष्म के बाणों से विचलित होकर श्री कृष्ण को अपनी हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी और रथ का पहिया उठाकर भीष्म को मारने दौड़ पड़े। भीष्म को रोकने का कोई सीधा रास्ता न देखकर पांडवों को शिखंडी का सहारा लेना पड़ा। भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वे किसी महिला या किन्नर पर हाथ नहीं उठाएंगे। इसी बात का लाभ उठाकर अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से भीष्म पितामह पर हजारों तीरों की वर्षा की और उन्हें बाणों की सैया पर सुला दिया। भीष्म पितामह ही कौरव सेना के असली और सबसे बड़े महाबली थे।